नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही कायरतापूर्ण घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई, जहां आतंकवादियों ने कई निर्दोष लोगों को, हमारे जो भारतीय कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे, उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। और जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उन ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ऐसा करते ही 4 दिन के लिए, मतलब 7 मई से 11 मई तक लगभग, भारत और पाकिस्तान के बीच एक औपचारिक युद्ध कह लें वो चालू हो गया। और इन दिनों के बीच जब ये युद्ध हो रहा था तो एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को एक भारतीय के रूप में निराश भी किया, जिसने हमें कहीं ना कहीं भौचक्का भी किया, अचंभित भी किया कि ऐसा कैसे हो गया। और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान ने भारत के रफ़ाइल जेट्स जो हैं उन्हें गिरा दिया है। और एक रफ़ाइल जेट नहीं, पाकिस्तान की तरफ से घोषणा की गई कि 3 रफ़ाइल जेट पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए हैं। अब सभी जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं एक सदमे में आ गए कि यार ये हो कैसे गया, पाकिस्तान ने रफ़ाइल जेट्स भारत के गिरा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। सभी सरकार से सवाल पूछने लगे, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, चाहे देश के आम नागरिक हों, सभी ने सरकार को घेरे में लिया कि आप सच बताएं, बाहर आएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमें बताएं कि भाई इतने रफ़ाइल जेट्स जो हैं वो हमला कर रहे थे पाकिस्तान पर और इतने सुरक्षित हैं या कितने गिर गए, वो आपको बताना पड़ेगा। आर्मी से भी सवाल हुए और इसी के चलते हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आर्मी के, जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिक, और उसमें बताया कि ये जो सारे दावे हैं पाकिस्तान के रफ़ाइल जेट्स को लेकर वो सभी बेबुनियाद हैं। और आगे चल के डसॉल्ट एविएशन जो कंपनी जो रफ़ाइल जेट्स बनाती है, एक फ्रांसीसी कंपनी है, उनके जो मालिक हैं एरिक ट्रेपियर, उन्होंने भी पाकिस्तान के इन सभी घोषणाओं को, ये जो सभी दावे थे, उनको सिरे से दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से रफ़ाइल जेट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि अब रफ़ाइल जेट को लेकर एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि जिसे देखकर लोगों ने कहा कि भाई हम तो पाकिस्तान को दुश्मन समझ रहे थे, असली खेला तो कोई और कर गया। और वो कोई और कौन है? अगर पाकिस्तान नहीं है तो और कौन होगा? चीन ही होगा। बिल्कुल सही, चीन ही पूरा मास्टरमाइंड था ये रफ़ाइल जेट की अफवाह फैलाने के पीछे, ये रफ़ाइल जेट को बदनाम करने के पीछे, भारत को बदनाम करने के पीछे, भारतीयों को बदनाम करने के पीछे। ये सारा खेला चीन का था। चीन चाहता था कि रफ़ाइल जेट बदनाम हो, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फ्रांसीसी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट कह रही हैं। ये इस रिपोर्ट ने, और ये जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, उनकी एक सम्मिलित अगर एक रिपोर्ट निकालें तो उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चीन ने ही रफ़ाइल जेट का ये जो भ्रम है कि पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाइल जेट्स गिरा दिए, चीन ने ही ये अफवाह फैलाई है, झूठ फैलाया है। अब सवाल ये आता है कि भाई चीन ने ऐसा कैसे किया और क्यों किया। तो पहले कैसा किया या कैसे किया उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो चीन ने क्या किया कि चीन के जितने भी दूतावास हैं, जैसे हर देश का किसी अन्य देश में दूतावास होता है, एम्बेसी होती है, एम्बेसीज में एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं। तो चीन ने क्या किया कि सारे दूतावासों की मदद से, जो तमाम देशों में उसके दूतावास हैं, उन दूतावासों, उन राजदूतों की मदद से वहाँ की सरकारों के जो बड़े लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके कानों में जा जाकर ये चीज़ डाली कि भाई देख लो, पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाइल जेट गिरा दिए हैं। मतलब रफ़ाइल जेट में कुछ है ही नहीं, रफ़ाइल जेट फुस है बिल्कुल। वो जो दिवाली का सुतली बम होता है ना, दिवाली का रॉकेट भी होता है जो फुस से निकल जाता है, वही है रफ़ाइल जेट। ये युद्ध में ले जाने लायक नहीं है। तो आप एक काम करिए, रफ़ाइल जेट खरीदना बंद कर दीजिए। तो क्यों चीन ने ये जाके अपने दूतावासों में जो लोग हैं उनको ये बताया कि भाई साहब अब आपका काम चालू होता है, जाके कान भरो दूसरे देशों के। और उन्होंने अपनी सरकार का कहा माना और वो जाके ये करने लगे। एक और चीज़ है जिसके ज़रिए चीन ने ये जो भ्रम है उसको बड़ी आसानी से, बड़ी बिल्कुल चतुराई से फैलाना चालू किया, और वो है सोशल मीडिया।
आज का दौर तो भाई डिजिटल क्रांति है, हम कह रहे हैं। तो सोशल मीडिया के बिना तो ना कोई सच बाहर आ रहा है, ना झूठ आ रहा है, और जो भी आता है बड़े पैमाने पे ही आता है, सीधा वायरल होता है ना। तो चीन ने क्या किया, सोशल मीडिया का सहारा लिया इस भ्रम को फैलाने में, और वो ऐसे कि लाखों हजारों उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, जो अब एक्स है, वहाँ लाखों फेक अकाउंट्स बनाए और भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाया, भारत के खिलाफ ट्वीट्स करवाए, रफाल के खिलाफ ट्वीट्स करवाए। और वो ऐसे ट्वीट्स थे जिससे पूरी तरीके से ये जो रफाल जेट की शक्ति का एक जो हम बखान करते हैं कि भाई रफाल जेट ऐसा है कि युद्ध में ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो सारे जो रफाल जेट को लेकर सकारात्मक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और रफाल जेट बाकी देश जो है वो लेना बंद कर दें, और रफाल जेट के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर नकारात्मक चीज़ें फैलने लगें। तो इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का काम ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के खिलाफ और रफाल जेट्स की नीतियों के खिलाफ, भारत की नीतियों के खिलाफ, और इस युद्ध में रफाल जेट और भारत को हुए नुकसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर सकें, भारत विरोधी पोस्ट कर सकें। तो ये तो ऐसे हो गया कि भाई चीन ने किया कैसे। अब चीन ने किया क्यों, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। काफ़ी सारे कारण हैं, काफ़ी वजह हैं कि चीन ने ऐसा क्यों किया होगा। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भाई भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को तो ये तो कोई छुपी बात नहीं है कि चीन ही सारे वेपन, सारे हथियार सप्लाई कर रहा था। चीन के हथियारों के दम पर ही भारत से पाकिस्तान लड़ पा रहा था, है ना। तो जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और भारत रफाल उड़ाएगा और यहाँ से पाकिस्तान चीन का हथियार उड़ाएगा, और बीच में चीन आके अफवाह फैला देगा कि पाकिस्तान ने भारत का रफाल जेट उड़ा दिया, तो भाई तारीफ तो इसके हथियार की होगी ना, पाकिस्तान के हथियार की तारीफ होगी ना, कि यार पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा हथियार है कि भारत के जो बिल्कुल रफाल जेट के उड़ा दिया इन लोगों ने, ध्वस्त कर दिया, है ना। तो फिर उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि लोग जाएंगे किसकी तरफ, चीन के हथियारों की तरफ। क्यों? क्योंकि चीन ने ही रफाल जैसे जो फाइटर जेट जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर बड़े जो हथियार को गिरा दिया। अब इससे फ़ायदा चीन को क्या होगा, चीन को फ़ायदा ये होगा कि उसके हथियार ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएंगे, इकोनॉमी डिफेंस की बढ़ेगी, हर चीज़ होगी, वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई चीन का एक ही सपना है कि एशिया का किंग कौन, चीन, यही सब लोग चिल्लाएं। लेकिन इतनी आसानी से तो वो किंग बन नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे भारत भी है, भारत भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत के भी रिश्ते जो है तमाम देशों से बड़े अच्छे हैं, बड़े सुदृढ़ रिश्ते हैं, और व्यापारिक कारोबारी भी जो है वो भारत हर पश्चिमी देश से आज कहीं ना कहीं हमारा व्यापार चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो उससे अच्छे संबंध हैं, और चीन को यही बात खटकती है। तो चीन ने क्या सोचा कि भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों में हम ये फैला दें कि भारत के जो जेट वेट हैं और वो ना किसी काम के हैं और ना भारतीय किसी बड़े युद्ध में कुछ कर सकते हैं, तो भारत के व्यापारिक साझेदार आप ना बन के चीन का व्यापारिक साझेदार बन जाइए, इनके रफेल छोड़िए ये जो भारत के पास जा रहे हैं, हमारे हथियारों की तरफ आप आइए। तो बीच में भारत के और पश्चिमी देशों के चीन आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि चीन भी पश्चिमी देशों का जब साझेदार बन जाएगा तो उसके भी संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे, और केवल भारत इस बात पर गुरूर नहीं कर पाएगा कि यार पश्चिमी देशों से मेरे अच्छे संबंध हैं। तो एक बार जब चीन पश्चिमी देशों के साथ हो जाएगा तो पश्चिमी देश भारत और चीन के बीच में कुछ बोलेंगे नहीं, और चीन को एशिया का किंग बनने में मदद मिल जाएगी। ये कारण है कि क्यों चीन ने ये किया होगा। हालांकि चीन की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी आ गया है, उनकी सरकार ने बयान दे दिया है कि भाई ये जो सब फैला रहे हो ना हमारे बारे में कि हमने ये रिपोर्ट्स जो ये आई हैं खुफिया एजेंसीज की, ये हमने पढ़ ली हैं और बिल्कुल झूठी हैं। ये हम जो हैं वो हथियारों की दलाली नहीं करते हैं, ऐसा चीन कह रहा है। हम हथियारों की दलाली नहीं करते हैं और हम बड़े ही नैतिकतावादी लोग हैं, हम नीति से चलते हैं, हम किसी को गिराते नहीं हैं, हमें किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है खुद उठने के लिए। लेकिन चीन की बातों पे भरोसा करना आप खुद ही बता दीजिए बेवकूफ़ी का सबब ही बनता है। कोरोना से लेकर आज तक ये जो रिपोर्ट आई है, एक चीज़ बता दीजिए जो चीन ने मानी हो कभी। ना कोरोना कभी माना कि हमारे यहाँ से उपजा, हमारे यहाँ से ही फैला,
ना ये उन्होंने कभी माना कि भाई ये रिपोर्ट जो है या जो अन्य रिपोर्ट उनके खिलाफ आती हैं वो उनके दोषी हैं या उन्होंने वो चीज़ें की हैं। चीन कभी नहीं मानेगा। लेकिन हम तो यही कह सकते हैं कि भाई रिपोर्ट्स कितनी सच हैं कितनी झूठी हैं अभी उस पर 100% क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन चीन की जिस प्रकार की कूटनीति पास्ट में रही है, जो इतिहास उनका रहा है राजनीति को लेकर, और जो इतिहास उनका रहा है खुद को बढ़ाने के लेकर और दूसरों को नीचा दिखाने के लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 100% चांस है कि कहीं ना कहीं चीन की इन्वॉल्वमेंट इस सभी केस में, इस रफ़ाइल को बदनाम करने के केस में हो सकती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।